क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का पहला है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो नंबर 1 पर इसका फैक्टर करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? फैक्टर। तो फैक्टर करने के लिए आपको फैक्टर फैक्टर जब करेंगे तो फैक्टर करना है, तो सबसे पहले आप इसको फैक्टर जब करेंगे तो इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पास क्या लिखा है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। और ध्यान देखिए एनसीईआरटी से है, तो इसको इंटू करते हैं तो हमारा क्या आता है, जब इंटू करेंगे 4 इंटू 1 तो ये 4 आता है। अब देखिए इंटू करने पर 4 आया और ये प्लस है, तो उसी फैक्टर को ऐड करने पर ये आना चाहिए। तो हम अगर ऐड करते हैं 4 और 1 तो 5 हो जाता है। होता है ना, इसको अगर ऐड करते हैं ये चीज तो हमारा क्या आ जाता है, 5। तो 5 तो हमारे पास यहाँ है नहीं है, तो क्या है, तो ये इसका मतलब गलत है। अब 4 को अब 4 को क्या करेंगे, फैक्टर। तो 2 टू जा 4, अगर ना बने तो यहाँ ध्यान दीजिए इस तरह बनाया जाता है। अब 4 को हम यहाँ पे 2 टू जा 4। अब देखिए यहाँ पास इंटू किया 4 आया और इनको ऐड करेंगे तो भी आपका 4 आएगा। तो यहाँ पास इन जो हम इनको ऐड किए हैं यहाँ पास रखेंगे। तो देखिए कैसे, 4s² माइनस यहाँ पास ब्रैकेट लगा दें 2s प्लस, यहाँ s को मैं ऐसे बना देता हूँ, यहाँ 2s प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया। अब इसको यहाँ पास थोड़ा से नाम रख देता हूँ, यहाँ इसको हम नाम क्या रख देते हैं, पी ऑफ एक्स। ठीक, एफ ऑफ एक्स भी रख सकते हैं, पी ऑफ एक्स भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए एफ ऑफ एक्स ही रख देते हैं। अब यहाँ जब इसका ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगी। तो ये साइन क्या हो जाएगी, यहाँ -2s, ये -2s प्लस ये 1। अब आपका एक पेयर ये बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं। देखिए ये वेरिएबल में s² है, यहाँ s है, तो छोटी पावर कॉमन लेते हैं। कांस्टेंट टर्म में छोटे वाले टर्म के लेते हैं। देखो 2 से डिवाइड 2 को ले लेंगे, तो यहाँ पास 2 और s क्या हो जाएगा, कॉमन। तो 2 से इसमें डिवाइड करो, s से डिवाइड करो। तो 2 से करेंगे डिवाइड तो क्या हो जाएगा 2, s से करोगे यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल, तो यहाँ एक s बच जाएगा। अब 2s इसमें डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा, तो आपको ये लिख जाएगा। ठीक, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो इसमें कोई चीज कॉमन नहीं तो -1 कॉमन है। तो यहाँ पास जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ 1 कॉमन होगा। तो ये चीज आपका एक पेयर ये बन गया, एक पेयर है। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, 2s माइनस 1 कॉमन है। और यहाँ बचा क्या, जब इसको कॉमन लेंगे तो ये हट जाएगा ये, तो यहाँ 2s बचेगा, 2s और -1। अब हमारा एफ ऑफ एक्स कितने फैक्टर आए, कितने आए ये देखो। अब इनको क्या करते हैं, जब इसको हम जीरोज फाइंड करेंगे तो एफ ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं, 0।
ठीक है, यानी जीरो कर देंगे। अब जीरो करेंगे तो यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ पर जब जीरो करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल एक फैक्टर ये हो जाएगा, और एक फैक्टर हमारा 2s माइनस 1। अब देखो यहाँ जब जीरो रखोगे, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, जब जीरो रखोगे तो यहाँ, तो ये देखिए जीरो, यहाँ 2s माइनस 1 एक फैक्टर ये हो गया, और कामा 2s माइनस 1। तो एक बार इस फैक्टर से इसको जीरो लोगे और सेकेंड टाइम फिर इससे जीरो लोगे, तो यही चीज मैंने यहाँ रख दिया। तो यहाँ पास ये हो गया 2s, माइनस को इस तरफ लाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो s इक्वल 1/2, और फिर इसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल, सॉरी यहाँ 1 कर देंगे, और यहाँ देखिए ये, अब 2s माइनस 1, तो s इक्वल क्या हो गया 1/2। अब यहाँ क्या होंगे जीरोज, तो यहाँ पास जीरोज आपका फाइंड हो गया बच्चों, यहाँ जीरोज आपका फाइंड हो गया एल्फा इक्वल 1/2 कामा बीटा इक्वल 1/2। ये एक स्टेप हो गया। अब से अब अगला क्या है, इसमें आपको जीरोज फाइंड हो गए। अब यहाँ आप कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर का जब करेंगे, क्योंकि ये वेरीफाई करना है, तो देखिए कंपेयर क्या करते हैं, कंपेयर जब करेंगे भी तो इसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको ऐसे लिख लेते हैं, ए यक्स, सॉरी यस है तो यस के रूप में, जिस रूप में हो उसी रूप में यहाँ पास लिख लीजिए, यहाँ बी यस प्लस यहाँ सी ले लिए। अब देखिए इससे इसमें कंपेयर करेंगे, तो एस स्क्वायर, और यहाँ एस स्क्वायर की कोफिशिएंट यहाँ ए है और यहाँ 4 है, तो इसके कोफिशिएंट आपको ए इक्वल कितना हो जाएगा 4, और यहाँ बी है एस, और यहाँ -4s है, तो आपका बी का वैल्यू क्या हो जाएगा -4। अब देखिए सी को कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पास सी के प्लेस पर 1 है, तो यहाँ आप 1 रख लेंगे। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, वेरीफाई कराते हैं। तो वेरीफाई कराने के लिए बच्चों क्या किया जाता है, मैं थोड़ा सा वेरीफाई लिख देता हूँ, वेरीफाई। तो वेरीफाई में क्या करते हैं भाई, सम ऑफ जीरोज, तो यहाँ पास सम ऑफ जीरोज बच्चों क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल एल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपान ए। अच्छा, अब यहाँ वेरीफाई का मतलब होता है जीरोज रखने पर और कोफिशिएंट वैल्यू रखने पर दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो ये वेरीफाई हो जाता है। तो अब चेक कर लीजिए, एल्फा के वैल्यू आपका 1/, देखो 2 है, बीटा का वैल्यू 1/2, और बी का वैल्यू यहाँ पास लिखा हुआ है, तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ जब चेक करेंगे बच्चों, तो यहाँ 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ प्लस 1/2 है, और इक्वल में माइनस बी के वैल्यू यहाँ -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो नीचे क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ 4 लिख लेंगे। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, तो न्यूमरेटर क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, 1 1 2, तो यहाँ 2/2 हो जाएगा, और यहाँ 4/4। अब देखिए दोनों कट जाएंगे तो 1 इक्वल 1, हमारा वेरीफाई हो चुका है, यस हो गया। अब इसी प्रकार प्रोडक्ट आप जीरोज निकाल लेंगे,
तो प्रोडक्ट आप देखो यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गया ना। यहाँ पास देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट और राइट जब हमारा लेफ्ट और राइट क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो समझ लीजिए हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे बच्चों। जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे तो भी ये क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपान ए होता है। इसी तरह ये दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए, तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल सी का वैल्यू यहाँ क्या दिया है, देखिए वन है दिया, सॉरी 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पास आप 1 रखेंगे और 4 ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखिए ऊपर कोफिशिएंट में 4, तो यहाँ पास लिख देंगे 4। अब देखिए 1/, इधर से इंटू कराओगे तो 1/, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 1/, ये भी देखिए। अब दोनों लेफ्ट और राइट इक्वल हो गया ना, तो ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो यही पूछ रहा था वेरीफाई करने के लिए। ठीक बच्चों, ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है। और इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, जीरोज और कोफिशिएंट को लेकर हम प्रूव करते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सारे क्वेश्चन इसी तरह करना है।